हेलो दोस्तों, ज्ञानरीति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता। आज हम करेंगे माहेश्वर सूत्रों को याद करने की आसान ट्रिक। माहेश्वर सूत्र जो हमारे व्याकरण का मूल आधार है। हमें व्याकरण पढ़ने से पहले इन 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करना आवश्यक होता है। ठीक है, विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि मैडम ये माहेश्वर सूत्र बहुत मुश्किल है, इन्हें हम कैसे याद करें। तो आज मैं आपको इन 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करने की आसान ट्रिक बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। ठीक है, तो देखिए माहेश्वर सूत्र। ये है 14 माहेश्वर सूत्र। देखो, महेश्वर महेश्वर कौन होता है? महेश्वर भगवान शिव। जो भगवान शिव थे ना, उन्होंने तांडव नृत्य करते समय 14 बार डमरू को बजाया था। 14 बार क्या किया था? डमरू को बजाया था। और 14 बार जो डमरू बजाना, उससे जो वर्ण उत्पन्न हुए, जो सूत्र उत्पन्न हुए, वो थे माहेश्वर सूत्र। जब शिवजी तांडव कर रहे थे और डमरू बजा रहे थे, तो पाणिनि ने उन 14 बार जो डमरू बजे थे ना, उनसे जो वर्ण उत्पन्न हुए थे ना, जो वर्ण निकले थे, उन वर्णों को सुन करके उसे सूत्रों में इस तरीके से उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो इसका नाम ही माहेश्वर सूत्र इसलिए पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि शिवजी के डमरू से निकलने के कारण ही इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? शिवजी के डमरू से निकलने के कारण ही इसे माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, या इसे शिव सूत्र भी कहा जा सकता है, या फिर इसे प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनते हैं। अब ये प्रत्याहार क्या होते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप माहेश्वर सूत्र याद कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से माहेश्वर सूत्र है। देखो, आपके सामने है 14। इनको क्रम से ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, तो देखो, पहला है अ ई ऊण, रील रीक, ए ओंग, आई औच, है वरट, लण, यम गणनम, झभय, घड़ धश, जब गड़ दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, क प य शश सर और हल। ये क्या है? 14 माहेश्वर सूत्र। अब आप एक चीज देखना, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण जो है ना, उसमें सब में हलंत लगा हुआ है। लगा हुआ है सारे के सारे 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण पर हल। अंतिम वर्ण जो है सब जो है इच संज्ञक है। ये जो अंतिम वर्ण है, ये सारे के सारे क्या है? इच संज्ञक है। यानी कि इन अंतिम वर्णों की काउंटिंग नहीं होगी, इन अंतिम वर्णों की काउंटिंग नहीं की जाएगी। जब हम प्रत्याहार बनाएंगे ना, तब इन अंतिम वर्णों की काउंटिंग नहीं होगी। क्लियर? तो अब हम इसको याद करते हैं। देखो, पहले 4 को कैसे याद करोगे? देखो, पहले 4 के अंदर देखो क्या है? स्वर है सारे। अ ई उ री री। मैंने कहा ना, अंतिम वर्णों को काउंट नहीं करना। अ ई उ री री, ए ओ आई और अहू। ये क्या है? 4 माहेश्वर सूत्रों में क्या है? स्वर। अब इन चारों से प्रत्याहार बनता है अच। कैसे बनेगा? देखो, पहला वर्ण ले लिया अ और अंतिम वर्ण ले लिया च। मतलब अ से शुरू होकर के च अंत वाले, जहां पर च से अंत हो रहा है और अ से जो शुरू हो रहा है, अ से तो शुरू हो रहा है और च पर अंत हो रहा है, उसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे, उसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे, वो सारे जो होंगे
अच प्रत्याहार में आएंगे। अच को हम स्वर भी कहते हैं ना, अच को हम स्वर भी कहते हैं। तो ये देखो सारे स्वर है, इसके बाद कहीं पे भी आपको स्वर नहीं दिख रहा, देखो, है ना। तो अ से लेकर च तक के वर्ण, अंतिम वर्णों को आपको काउंट करना ही नहीं। तो अच प्रत्याहार में क्या क्या आ गए? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। कितने स्वर हो गए ये? 9। 3 3 6 3 9। कितने हो गए ये? 9। तो अच स्वर, अच यानी स्वर कितने होते हैं? 9। संस्कृत वर्णमाला में हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9। ठीक है, तो स्वरों की संख्या हो गई 9। 3 2 5 6 7 8 और 1 9। तो ये 4 महेश्वर सूत्र तो आपको ऐसे याद करने हैं कि स्टार्टिंग के जो शुरू के 4 महेश्वर सूत्र हैं वो सारे स्वरों के हैं, और इनके स्वरों को याद करना है। बस कौन कौन से स्वर है? पहले तो हमें पता ही है ह्रस्व स्वर ही होते हैं, अ ई उ री और री होते हैं। फिर 4 दीर्घ स्वर हो जाते हैं, ए ओ यू। समझ आ रही है बात? देखो 5 तो ह्रस्व स्वर हो गए। अब क्वेश्चन बन जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5 होगी ना, 1 2 3 4 और 1 5। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 और 1 4। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 9। क्वेश्चन देखो इसी में से निकल रहे हैं, है ना। तो आपको ये 4 तो ऐसे याद करने होंगे। हो गए याद? अ ई ऊण, रील रीक, ए ओंग, आई औच। ठीक है, ये हो गए, इससे याद हो गए, ये अच प्रत्याहार के वर्ण हो गए। फिर देखो पांचवा और छठा। पांचवे और छठे में ह को एक बार, ह जो है ये 2 बार आ रहा ना, तो ये बाद वाले ह को काउंट करेंगे हम। यहाँ पे देखो य, व, र और ल। कितने वर्ण है ये? 4। य, व, र और ल, इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है तो क्या बताओगे? 4। कौन कौन सी? य, व, र और ल। य, व, र और ल। ठीक है, तो याद रखना, ये बनता है हमारा प्रत्याहार यण। यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में आ जाएंगे य से शुरू होकर के ण तक के वर्ण। य से शुरू हुआ, ण से अंत हुआ। य से शुरू हुआ, ण से अंत हुआ। तो य से शुरू करके य, व, र और ल। तो अंतस्थ वर्णों में संख्या कितनी हो गई? 4। देखो क्वेश्चन कितने सारे बन रहे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन बना स्वरों की संख्या कितनी है? 9। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से? य, व, र और ल। पेपर जो आपका पिछली बार हुआ था 2018 के पेपर में प्रश्न आया था कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम है, तो उसमें य, व, र, ल, व, र, य, ल, ऐसे इस तरीके से इन्होंने उल्टे उल्टे किए हुए थे। तो ये देखो स्वर, इनका क्रम सही क्या है? पहले य है, फिर व है, फिर र है और फिर ल है। ये सही आंसर था जिसमें ये क्रम था। ठीक है, तो आपको ये क्रम इसलिए याद रखने हैं, और ऐसे क्रम याद रखोगे तो आपको वैसे महेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे। अब देखो हमें 6 महेश्वर सूत्र याद हो गए। 6 में देखो कौन कौन से। पहला है अ ई ऊण, दूसरा है रील रिक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है आई औच। 4 तो महेश्वर सूत्र हो गए हमारे स्वरों के। पांचवा और छठा हो गया हमारा अंतस्थ वर्ण का। पांचवा और छठा किसका हो गया? अंतस्थ वर्ण का। ह, य, व, र, ट और लण। ठीक है, फिर देखो
अब ये सातवां, सातवें में देखो आप, य म ग ण, य म ग ण और न। कितने अक्षर हो गए? 5। कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 और 5। अब ये देखो, हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। हमारे पास कितने वर्ग होते हैं? 5। हमारे पास होता है एक तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और एक होता है प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं हमारे पास। क वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? ग। ट वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? ण। ट ठ ड ढ ण, च का य और त थ द ध न, प फ ब भ म। यही होते हैं 5 अक्षर। तो देखो ये सब में 5वां अक्षर है, य म ग ण न, य म ग ण न। तो इसको हम कह सकते हैं पंचमाक्षर। इसको क्या कहेंगे? पंचमाक्षर। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो है वो है 7वां प्रत्याहार, 7वां प्रत्याहार सूत्र, 7वां महेश्वर सूत्र। ठीक है, तो 7वां महेश्वर सूत्र कौन सा है? पंचमाक्षर। इसको पता है याद कैसे करोगे? आप इसको वर्ग ही ऐसे याद कर लो। देखो जैसे पहला वर्ग हो गया च वर्ग, च वर्ग में आता है य, म किस में आता है? प वर्ग में। ठीक है, फिर ग किस में आता है? क वर्ग में। फिर ण किस में आता है? ट वर्ग में। और फिर कौन सा है? न, त वर्ग। तो इसको कैसे याद करोगे? च प क ट त, चप कटत। ऐसे याद कर लो, चप कटत, चप कटत। ठीक है, चप कटत बार बार 4-5 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। चप कटत, चप कटत, चप कटत। च का 5वां अक्षर, प का 5वां अक्षर, क का 5वां अक्षर, ट का 5वां अक्षर और फिर त का 5वां अक्षर। तो 7वां हमारा जो महेश्वर सूत्र है वो है पंचमाक्षर। ठीक है, फिर देखो 8वां और 9वां, ये है हमारे चतुर्थाक्षर। प्रत्येक वर्ग के चौथे अक्षर, चतुर्थाक्षर। तो देखो चौथा अक्षर कैसे है? ये देखो चौथा, च छ ज झ, प फ ब भ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध। ठीक है, तो ये चौथे अक्षर हो गए। चौथे अक्षर का है 8वां और 9वां प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, महेश्वर सूत्र कौन कौन से आएंगे इसमें? चौथे अक्षर में 8वां और 9वां। पहले 4 तो हमारे महेश्वर वो स्वर हो गए। फिर 5वां और छठा अंतस्थ वर्ण हो गए। 7वां पंचमाक्षर। अब उल्टा चल रहा है, 5वां चौथा, फिर तीसरा आएगा ये, फिर ये दूसरा आएगा और फिर पहला आएगा। उल्टा चल रहा है ना? तो 7वां अक्षर हो गया। अब देखो चतुर्थाक्षर हो गया। देखो इसमें मैंने आपको चप कटत याद करवाया है। च वर्ग का चौथा अक्षर कौन सा होता है? ज। फिर प का अक्षर क्या होता है? प फ ब भ, आ गया भ। फिर क याद करवाया। क का चौथा अक्षर कौन सा हो गया? क ख ग घ, आ गया। फिर ट याद किया, ट ठ ड ढ, ये देखो इसका। फिर त का हो गया त थ द ध, ये रहा। आया समझ में? याद करने का बढ़िया ट्रिक है ना ये। तो ये हो गए हमारे चतुर्थ अक्षर। बस आपको एक ये याद करना है बस, च प क ट त, च प क ट त। ठीक है, और देखो इसको इधर से हटा देती हूं। अब देखो ये चौथे अक्षर हो गए। अब ये हो गया हमारा जो 10वां प्रत्याहार सूत्र है, महेश्वर सूत्र है, ये हो गया तृतीय अक्षर।
ये हो गया तीसरा अक्षर। देखो च का ज, इधर देखना, प का ब, क का ग, ट का ड और त का द। जब गढ़ दश, जब गढ़ दश, ये हो गया 10वां महेश्वर सूत्र। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 11वां, 11वें में कौन से अक्षर आएगा? दूसरा, द्वितीय अक्षर। कहां तक है देखो, ये तो दूसरा अक्षर हो गए, और यहां से फिर जो है ये यहां तक पहले अक्षर हो गए। समझ आ गई? ये हो गए प्रथम अक्षर। ठीक है, अब देखो पहले वाले दो, 5 ही तो है हमारे पास वर्ग, 5 वर्ग में देखो, अब ये ख आ गया, ख फ छ ठ थ, ख फ छ ठ थ, सब दूसरे अक्षर है। ये सारे क्या है? प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर। और फिर पहले अक्षर है च ट त क और प, ये हो गए हमारे पहले अक्षर। च ट त क और प, ये हमारे हो गए पहले अक्षर। तो याद करने का आसान हो गया ना, 5वां अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर और पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग के ये अक्षर हो गए। ठीक है, अब 12 प्रत्याहार हमें याद हो गए ना, हो गए। अब जो 13वां और 14वां है, जो 13वां और 14वां है, ये है हमारे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। पेपर में क्वेश्चन आता ही है, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 4, श, श, स और ह। याद हुआ या नहीं? तरीका देखिए, आसान लगा आपको? तो देखो पहले 4 जो सूत्र है वो है हमारे स्वर, 5वां और 6ठा है हमारे अंतस्थ वर्ण, 7वां है पंचम अक्षर, 8वां और 9वां है चतुर्थ अक्षर, 10वां है तृतीय अक्षर, 11वां है द्वितीय अक्षर और प्रथम अक्षर, 12वें पर खत्म होता है पहला वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। ठीक है, फिर 13वां और 14वां जो है वो बन जाता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 14 महेश्वर सूत्र। इसको कई बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद करो कि पहले 4 है हमारे स्वर, 5वां 6ठा जो है वो है हमारा अंतस्थ वर्ण, 7वां है 5वां अक्षर, 8वां है हमारा 8वां और 9वां है चतुर्थ अक्षर, 10वां है तीसरा अक्षर, 11वां है दूसरा और पहला अक्षर और 12वां भी पहला अक्षर, और 13वां 14 है ऊष्म वर्ण। इसको एक जगह पर लिख लेना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो अ ई ऊण, रील री क, ए ओंग, ह आई औच, ह यवरट, लण यम गणनम, झ भय, घड़ धश, जब गढ़ दश, खफ छठथ चटत, कपय, शशसर और हल। ये है हमारे 14 महेश्वर सूत्र। ठीक है, तो इनको कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम 14 महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।